हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं एजुकेशनल ईज़र। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4 NCERT के अकॉर्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, चैप्टर 4 है। इसमें इसका नाम है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वर्ड आपने पॉलिनोमियल में भी सुना होगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक उन्हें बोलते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें किसी वेरिएबल की जो मैक्सिमम डिग्री है वो आपका 2 हो। ठीक है, और साथ में ये इक्वेशन वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मतलब कि इक्वल का साइन भी होगा। तो जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स पढ़ा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिनको नहीं पता, उन बच्चों को मैं बता दूं कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरे की पूरी एक प्लेलिस्ट में मैंने पार्ट बाय पार्ट बताया है। उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको जाके वॉच कर सकते हो। जो टॉपिक आपको क्लियर ना हो आप देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है, तो देख लीजिएगा उसे। तो मैंने बताया था लीनियर और पेयर इक्वेशन में यहाँ ax प्लस by प्लस c था, तो वो अलग चीज़ है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल होगा। ठीक है बच्चों, और पावर 2 रहेगा और इक्वल का साइन रहेगा। इसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है बच्चों? पॉलिनोमियल होता तो उसमें इक्वल का साइन नहीं लगा होता, सिर्फ इतना होता, तो ये आप बोलते कि हाँ ये पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल अलग चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग चीज़ है। तो हम लोगों को इस चैप्टर में करना क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना है। आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा, उससे आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा और फिर उसको सॉल्व करना होगा। तो उसके सॉल्व करने के 2-3 मेथड हैं। ठीक है, 2-3 मेथड में एक मेथड फॉर्मूले से भी है, तो वो बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखनी है। तो फ़िलहाल हम लोग बेसिक चीज़ें इसको सॉल्व करना सीखते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है, अब जैसे मैंने बताया था आपको कि पावर 2 है तो इसकी 2 वैल्यूज़ होंगी, है ना। जितनी डिग्री उतने सॉल्यूशन, तो इसकी डिग्री 2 है तो ऑब्वियस सी बात है इसके 2 सॉल्यूशन होंगे। तो पॉलिनोमियल में हम लोग पढ़ते थे, पॉलिनोमियल क्या होता था? पॉलिनोमियल इस तरह से लिखा जाता था, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये पॉलिनोमियल था, इसमें इक्वेशन नहीं था बच्चों, ये इक्वेशन है। इसके सॉल्यूशन का मतलब था कि x की ऐसी वैल्यूज़ जो इसको 0 कर दे उसे हम जीरोस बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चों? जीरोस। और इसके 2 जीरोस होते थे क्योंकि इसकी पावर 2 है। ठीक है, जिसको हम अल्फ़ा बीटा बोलते थे। याद है ना? जिनको नहीं पता वो वीडियोस देखें। इसके जो सॉल्यूशन होंगे उसे हम रूट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों? रूट्स। और इसके भी 2 रूट्स होंगे। आप चाहे अल्फ़ा बीटा बोलो, चाहे ए बी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, कुछ सॉल्यूशन जो इसके होंगे उसको हम रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? रूट्स। अब वो रूट्स कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? आपको हो सकता है कि कोई एक्सप्रेशन दे दे और कहे कि बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका रूट बताओ, तो आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको चेक करना है कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स फाइंड आउट करिए। रूट्स मतलब आप समझ गए होंगे, वो वैल्यूज़ जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब यहाँ पे रखो तो आप 0 मिल जाए। तो पहले तो इस फॉर्म में इसको लेकर आना है। अगर इस फॉर्म में होगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो सॉल्व करते हैं पहले इसको। तो सॉल्व करने पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा है x-2 का होल स्क्वायर, तो आप इसको ब्रेक कर लो। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है। आपको फॉर्मूला पता होगा, +1 और इधर है इक्वल 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, एक चीज़ याद रखा करो, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी इक्वल लगाते हैं। अगर एक लाइन में एक इक्वल है तो आप उसके आगे इक्वल नहीं लगाते, उसके आगे अगर आपको कुछ देना है तो आप इस तरह से एरो बना दिया करो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से
अब हम लोग को करना क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर +4 है और ये +1 है, तो +4 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, +5 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका -2 2 जा 4x -4x इज इक्वल टू 2x - 3। अब इन दोनों को भी इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं बच्चों। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x, इसको इधर लाया -2x + 5 - 3। मैंने थोड़ा अरेंज करके लिख दिया, -4x इसके बाद लिख दिया क्योंकि डिक्रीज़ फॉर्म में पावर होना चाहिए। और 2x को भी इधर लिखाया, ले आया तो -2x हो गया, +5 इधर लिखा और -3 जो है आपका इधर से इधर आया है, तो ये +3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +3। तो ये दोनों को मैंने इधर ट्रांसफ़र किया, इन्हीं दोनों का साइन चेंज होगा, बाकी इन तीनों का कोई साइन चेंज नहीं हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये है एक्स स्क्वायर -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6x, और 5 और 3 8 इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख पा रहे होगे, तो ये डिग्री 2 वाला एक एक्सप्रेशन है जो कि इक्वेशन है और जो कि क्वाड्रेटिक है, समझ गए। तो आप बोल सकते हो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, इसकी रूट्स फाइंड आउट करोगे। तो कैसे सॉल्व करोगे, आपको सॉल्व करना मैंने बताया था। यहाँ पर जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हैं, बट यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, 1 है, तो 1 8 या 8 ही आएगा। अब 8 को ऐसा ब्रेक करो जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए। तो 8 को ब्रेक करने पर आप, बहुत तरीके हैं ब्रेक करने के, 8 1 जा 8 होता है, ठीक है, 4 2 जा 8 होता है। तो 4 और 2 से 6 आ सकता है, इससे नहीं आ सकता। तो 4 + 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है बच्चों, 4 + 2 x + 8 इज इक्वल टू 0। x का मल्टीप्लाई भी दोनों में करेंगे और माइनस का भी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -4x -2x + 8। ये माइनस क्यों आ गया, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अब जोड़ा बना लेते हैं। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ा में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x। तो अंदर क्या बचा, x बचा यहाँ पर, और यहाँ से x निकल गया तो -4 बचा। इन दोनों में से कॉमन लोगे तो 2 कॉमन आएगा, साथ में माइनस, तो -2 कॉमन आ गया। यहाँ बचा x, और यहाँ से आपने माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस, और 8 में 2 से भाग दोगे, डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4। तो ये आ गया इतना, x - 4 इधर आ गया, और बचा क्या, ये x और -2। तो ये आ गया आपका फैक्टर। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दोगे, यानी x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लाई 0 है, तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, या ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। तो दोनों को बारी बारी 0 के बराबर करोगे तो आपको रूट्स मिल जाएगा। पहला रूट मिला है x इज इक्वल टू 4, और दूसरा रूट आपको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो आप देख पा रहे होगे रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरीके से आपको टफ इक्वेशन दिए जाएंगे, उसको भी सॉल्व करना होगा। आइए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखो कि ये अपॉन में है, अपॉन में है तो इन सबको एलसीएम ले लेंगे। ठीक है बच्चों, एलसीएम ले लोगे तो ये एलसीएम लेने पे यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 2 जा 16x स्क्वायर, क्योंकि 1 से 8 में डिवाइड करोगे तो 8 आता है, और 8 का ऊपर मल्टीप्लाई करने पे 16। 1 से 8 में डिवाइड किया 8 आया, 8 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो -8x, प्लस 8 से इसमें डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर है। अब ये अपॉन में 8 है, ये इधर जाके 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 16x स्क्वायर -8x + 1 इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमने बताया था एक्स स्क्वायर के जो मल्टीप्लाई में नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई आप इसमें करते हो, तो 16 1 जा 16। अब ये 16 आया, अब 16 को ऐसा तोड़ो, ब्रेक करो कि ये 8 आ जाए जोड़ने या घटाने पर। तो ये 4 4 जा होता है, 4 4 जा 16 भी होता है, और 8 लाना है आपको जोड़ने या घटाने पर, तो ऐड करने पे आ रहा है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे, 16x स्क्वायर -4 + 4x + 1 इज इक्वल टू 0।
समझ रहे हो। अब एक्स का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे और माइनस का भी, तो ये क्या हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जोड़ा बना लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है 16 और 4, 16 और 4 को कौन डिवाइड करता है 4, x² यानी x कॉमन आ गया। यहाँ पे कितना बचा 4x माइनस 1। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन नहीं है क्योंकि 4 और 1 में डिवाइड कौन करेगा 1 करेगा और साथ में माइनस। तो यहाँ क्या बचा 4x, क्योंकि 1 से 4x में डिवाइड करोगे तो 4x आएगा, 1 से 1 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा और माइनस है तो माइनस कॉमन लियो ना तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो ये आप चीज़ समझो। इन दोनों ब्रैकेट को बाहर निकाल लिया तो ये आ गया 4x माइनस 1 और बचा क्या ये और ये, यानी 4x माइनस 1, यानी सेम ब्रैकेट आ गया। अब इन दोनों को 0 के इक्वल कर दोगे तो यहाँ से कितना मिलेगा x इज इक्वल टू 1/4। पहले 1 इधर आएगा तो प्लस 1, 4 मल्टीप्लाई में है तो अपॉन में आके रूट फाइंड आउट हो गया। उसी तरीके से दूसरे वाले को भी इक्वल करोगे तो सेम वैल्यू मिलेगी, यानी इसके दोनों रूट क्या है बच्चों सेम है। आप देख पा रहे हो किस तरह से सॉल्व किया गया है, बहुत आसान है। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। रूट देख के बच्चे डर जाते हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कर सकते हो, बहुत आसान है। पहले आप इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो बताओ 5√2 में √2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। √2 का मल्टीप्लाई √2 में होता है तो 2 आ जाएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा तो 3 आ जाएगा। √7 का मल्टीप्लाई √7 में होगा तो 7 आ जाएगा। उसी तरह √2 का मल्टीप्लाई √2 में होगा तो 2 आ गया। और 2 5 जगह कितना होता है बच्चों 10। तो अब यहाँ पे क्या करना है 10 को ऐसा ब्रेक करना है जिसको जोड़ने घटाने पे 7 आए। तो आप जानते हो क्या होता है 5 2 जा 10 और 5 और 2 को ऐड करने पे 7 भी आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 + 2। तो चलो लिख लो √2x² प्लस 5 + 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। समझ गए। अब यहाँ पे देखो गुणा करते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। x का मल्टीप्लाई किया ना दोनों में। अब इन दोनों को पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग मतलब जोड़ा बना लेते हैं। इन दोनों में अब कॉमन क्या है, तो कॉमन देखो तो कुछ कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा √2x प्लस 5। अब यहाँ पे बच्चे डर जाएंगे कि भाई कॉमन क्या है, तो कॉमन ध्यान से देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा। ये 2 है ना बच्चों और यहाँ √2 है। तो एक चीज़ समझो 2 का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि ये √2 इंटू √2 के बराबर है। यानी ये जो 2 लिखा है ऐसा मान के चलो कि यहाँ पर मन में सोचो कि ये लिखा हुआ है। अगर ये लिखा हुआ है तो समझ लो 2 बार √2 यहाँ पर है और एक √2 यहाँ पर है। तो यानी √2 कॉमन ले सकते हो। क्या कॉमन ले सकते हो √2। अब यहाँ से एक बार √2, 2 बार √2 है ना यहाँ पर, तो एक बार √2 निकल गया तो एक बार बचेगा अंदर, ठीक है। और यहाँ से √2 निकल गया तो 5 बचेगा। क्लियर है। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इसको बाहर निकाल लो। तो √2x प्लस 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचा, ये बचा और ये बचा। तो यानी x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल कर दोगे तो यहाँ से क्या मिलेगा √2x इज इक्वल टू -5, यानी x इज इक्वल टू -5/√2। तो एक रूट ये मिल गया। दूसरे वाले को 0 को इक्वल करोगे तो यहाँ से भी तुम्हें रूट मिल गया। देख रहे हो कितना आसान है। आई होप अब इस तरह के क्वेश्चन आप कर लोगे। तो ये है आपका होमवर्क, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस से ही सब कुछ आपको आएगा। जो इसमें से क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, करने में ना आए, आप उसको कमेंट में बताइए, ठीक है। उसको मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। उसके बाद आप वीडियो को पहले लाइक करिए, ठीक है, और उसके बाद अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और ख़ुद भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, आप बाकी वीडियोस को भी देख सकते हैं, ठीक है। चैनल से जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।